नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप देख सकते हो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही मूवी छाई हुई है धुरंधर, जहां पर कई सारी इसकी वायरल वीडियोस क्लिप्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इवन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के अंदर हिट कर दिया है। लगभग 200 करोड़ का मार्केट डोमेस्टिकली इन्होंने कलेक्ट किया है। इसके अलावा फॉरेन की बातें करें तो अलग ही है। लगभग टोटल ओवरऑल पेमेंट की बात करूं तो धुरंधर जो है वो लगभग 800 से 900 करोड़ में केवल एक हफ्ते के अंदर पहुंचने वाली है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बट इसी बीच में क्या हुआ है कि बेसिकली अगर आप इस मूवी को देखोगे तो ये मूवी पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया ही गया था। बट अब 6 गल्फ देशों के अंदर भी धुरंधर मूवी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और ये जो बैन हुआ है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा धुरंधर मूवी के ऊपर तो असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, बट गल्फ नेशन की यहाँ पर हिपोक्रेसी साफ रूप से जाहिर होते हुए दिखाई देगी। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर मूवी के बारे में, जो कि रणवीर सिंह इसके अंदर लीड एक्टर के रूप में है। डायरेक्टर हैं आदित्य धर, जिन्होंने इसके पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी बनाई थी। और 6 साल के बाद ये वापस रिटर्न हुए हैं स्पाई जियोपॉलिटिकल थ्रिलर धुरंधर के साथ में, जिसके अंदर रॉ के ऑपरेशन को बताया गया है। ऑपरेशन को बताया गया है लियारी के अंदर। लियारी जो है वो आपको कराची के पास में देखने को मिलेगा। वैसे मैंने पर्सनली अभी तक ये मूवी देखी नहीं है और मैं मूवियों का इतना बहुत बड़ा शौकीन हूँ भी नहीं। कुछ मूवियाँ हैं जो मैंने पहले की देखी हुई हैं, हो सकता है कि ये मूवी मैं देखने जाऊँ। बट ये जो घटनाएं यहाँ पर बताई गई हैं, जो मैंने क्लिप्स के अंदर देखा और बाकी जगहों पे देखा, मैंने उससे ज़्यादा वॉयलेंट चीज़ें पता की हैं जो कि कराची के अंदर सच में लियारी के अंदर होती थी। एक समय ऐसा था जो कराची का सच में एक काफ़ी वॉयलेंट इतिहास हम लोगों को देखने को मिलता था। बट पाकिस्तान इस वॉयलेंट इतिहास को पूरे वर्ल्ड के सामने नहीं लाना चाहता। इसी कारण से प्रयास कर रहा था कि धुरंधर मूवी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाएं। अब धुरंधर मूवी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपको कई सारे पावर पैक्ड असेंबल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर संजय दत्त हैं, अक्षय खन्ना हैं, R माधवन हैं और अर्जुन रामपाल यहां पर दिखाई देंगे। बट अब बात आती है कि ये मूवी जो है वो बेसिकली बैन कहाँ की गई है। तो रिसेंटली इस मूवी को बैन किया गया है बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, ओमान, कतर, सऊदी और UAE के अंदर, जहां पर ये मूवी एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग देती है। ये बात को कहते हुए यहाँ पर मूवी को बैन किया गया है। हालांकि अभी भी अप्रहेंशन है पूरे वर्ल्ड के सामने कि ये जो फिल्म है ये बेसिकली सच में एंटी पाकिस्तान है या फिर नहीं। बट अगर आप देखोगे तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा कोई पहली बार इस तरीके से मूवी को बैन नहीं किया गया। इसके पहले फाइटर, स्काई फोर्स, द डिप्लोमेट, इवन आर्टिकल 370, टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स को भी इन्होंने बैन कर दिया था अपने देश के अंदर चलाने से, जो कि क्लियरली यहाँ पर हिपोक्रेसी को दर्शाता है। देखो, एक तरफ तो ये लोग आतंकवाद फैलाने वाले जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, ना इन्होंने इजराइल के अंदर हमास के अटैक को क्रिटिसाइज़ किया, जो कि क्लियरली एक आतंकवादी अटैक था। अभी भारत के अंदर जो आतंकवादी अटैक होते हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता तो है, बट भारत जब इसको ओपनली पूरे वर्ल्ड के सामने लाने का प्रयास करता है तो फिर यही देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इस तरीके की मूवी को बैन करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं एंटी पाकिस्तान थीम की, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदर लोग जो हैं वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। न केवल इंडिया के अंदर बल्कि आपको पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे लोग दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आम जनता की, क्योंकि आम जनता ने अपने इतिहास को रियली इस मूवी के अंदर देखा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो कराची के अंदर जो लियारी रीजन था वहाँ पर जो अलग अलग कैरेक्टर मूवी के अंदर बताए गए हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। और
लिटरली मैं कहूँगा कि कराची के अंदर एक समय पे इससे भी बुरी स्थिति थी, इससे भी वॉयलेंट स्थिति हम लोगों को कराची के अंदर देखने को मिलती थी। इसी कारण से कराची के अंदर जिन लोगों ने इन मूवी को देखा है उनका कहना यह है कि भाई ये मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इवन देखो, आप देख सकते हो पाकिस्तानी नेशनल है, एक कंटेंट राइटर भी हैं, उन्होंने लिटरली ये कहा कि वेरी वेल मेड मूवी। इन्होंने ये भी कहा कि मैं लियारी गैंग वॉर को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो चौधरी असलम का घर था उसके सामने ही मेरा घर था, और इसी कारण से मैं इस स्टोरी के काफ़ी क्लोज हूँ। और ये जो मूवी है, ये मूवी एक प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद पाकिस्तानी नेशनल जो कि चौधरी असलम के घर के सामने रहा करता था उसके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है। बट उसके बावजूद भी इस मूवी को बैन किया गया, जबकि आप सब जानते हो कि जो पाकिस्तान है बेसिकली उसके द्वारा आतंकवाद प्रमोट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है उसको विलन के रूप में नहीं तो फिर क्या हीरो के रूप में इस मूवी के अंदर दिखाया जाए। अगर आप देखोगे तो ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये बात पूरा वर्ल्ड मानता है। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के अंदर मोहसिन नकवी गए थे जो कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर गए तो उनकी कार को चेक किया गया, बाकायदा नीचे मिरर लगा के कार को चेक किया गया कि कहीं ये बम लगा के तो नहीं आया है। ऐसा ही नहीं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो पाकिस्तान के शहीद खकन अब्बासी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरपोर्ट पहुँचे तो बाकायदा इनको स्ट्रिप करा के, इनके बेल्ट को निकलवा के इनकी चेकिंग की गई, जो कि आपको क्लियरली दिखाई देगा कि अगर आप एक नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, बट अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो इस तरीके से बिहेव किया जाता है, क्योंकि इनका इतिहास इस तरीके के रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी चीज़ों को शो ही इस तरीके से किया है। इवन पूरा वर्ल्ड आज ये बात मानता है कि आतंकवाद को शरणार्थ देने के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है। इसी कारण से तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। अगर आप ओसामा बिन लादेन की बात करोगे तो लादेन मिला कहाँ से था, वो भी आपको पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब जब ये मूवी उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी है, न केवल पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अलावा जो भारत ने अपने इंटरनल अफेयर की चीज़ें बताई हैं कि भाई हम लोगों को ये इशू पाकिस्तान से है, ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें जो है वो हम लोग ऑपरेशन के रूप में हो सकता है करें, और किए भी हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गल्फ कंट्रीज़ को यहाँ पर दिक्कत होना शुरू हो गई, जिनके बाद में उन्होंने मूवी के ऊपर बैन लगा दिया। हालांकि बैन लगाने से कुछ देखो होना जाना है नहीं। इस मूवी ने ऑलरेडी एक हफ्ते के अंदर इंडिया के अंदर ही 200 करोड़ कमा लिए हैं। ओवरसी की बात करूं तो लगभग 50 करोड़ के आसपास इन्होंने कमा लिए हैं। ये तो केवल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है। एक हफ्ते के अंदर आपको 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मूवी के सॉन्ग की बात करोगे वो अलग है। 130 करोड़ में इन्होंने नेटफ्लिक्स के अंदर ऑलरेडी डील साइन करी हुई है। ऐसी कंडीशन में जो लोग हैं वो ऑलरेडी VPN के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए इस मूवी को यूं भी देख लेना है। ऐसी कंडीशन में ये एक ओवर रिएक्शन है जो कि गल्फ कंट्री के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इससे मूवी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ जाना है, बट हाँ ये ज़रूर होना है कि जो गल्फ कंट्री की हिपोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इवन अगर आप इस मूवी को देखोगे तो इस मूवी के अंदर आपको क्लियर रूप से ये देखने को मिलेगा कि अभी के समय पे खुद पाकिस्तानी और गल्फ कंट्रियों के जो नेशनल्स हैं वो इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड है। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में जब ये मूवी आएगी तो लोग यूं भी इस मूवी को देख लेना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।